प्यारे मित्रों, नमस्कार। कपिल ज्योतिष संस्थान में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आइए जानते हैं तो ज्योतिष के महत्वपूर्ण राज। आज आपको मंगल का राज बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मंगल जब बद होता है तो बहुत खतरनाक होता है और व्यक्ति को पूरा जीवन परेशान करके रखता है। इसका उपाय भी बताऊँगा अगर किसी का मंगल बद है, लेकिन उससे पहले यह जानना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी व्यक्ति का मंगल बद कैसे होता है, अच्छा कैसे होता है। आइए जानते हैं इस राज को। अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में मंगल के मित्र ग्रह सूर्य, बृहस्पति, चंद्रमा 1, 3, 4, 7, 8, 9 इन घरों में बैठे हुए हैं तो उस व्यक्ति का मंगल खराब नहीं होता है। यदि मंगल खराब जगह भी बैठा हुआ है तो भी इतना खराब रिजल्ट नहीं देगा। नंबर 1। नंबर 2, अगर मंगल 8वें घर में, पहले घर में, 12वें घर में, चौथे में, 7वें घर में है तो उस बच्चे को मांगलिक कहा जाता है नॉर्मल तौर पर, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर किसी बच्चे का मंगल 12, 1, 4, 7, 8 में है और उसी समय बुध या केतु पहले, तीसरे या 8वें घर में हो तो उस बच्चे का मंगल बद हो जाता है। वह कभी किसी की नहीं सुनता, अपनी बात बड़ी करता है, उसमें सहन शक्ति नहीं होती, धैर्य नहीं होता, लड़ाई झगड़ा करता है तथा किसी की बात भी नहीं मानता है। उसका मंगल बद हो जाता है। अगर मंगल की दृष्टि शनि पर पड़ गई तो यह बच्चा भी मांगलिक हो जाएगा, इसका मंगल भी बद हो जाएगा और इसके यही सेम सिम्टम्स रहेंगे। अगर मंगल 8वें घर में है और दूसरे घर में कोई भी ग्रह बैठा हुआ है तो इसका मंगल भी बद हो जाता है। जिस बच्चे में भी सेम मंगल बद के सिम्टम्स आ जाएंगे। अब इसका लास्ट, अगर शुक्र कुंडली में 9वें घर में बैठा हुआ है तो यह बच्चा भी 100% मांगलिक अर्थात मंगल बद वाला होगा। ये जो मंगल बद वाले बच्चे होते हैं, यह इनमें सहन शक्ति नहीं होती, दूसरे की बात सुनने की ताकत नहीं होती तथा अपने आप ही मेहनत, हिम्मत, ताकत ये इनमें नहीं होती, जिसके कारण से यह कभी भी कोई भी काम को पूरा तरीके से नहीं कर पाते। अगर किसी भी कार्य को करते हैं तो उसको बीच में ही अधूरा छोड़ देते हैं। अब इन बच्चों की समस्या क्या होती है कि अगर जब ये खुद ही नहीं संभल पाते तो ये दूसरे को क्या संभालेंगे, ये दूसरे को कैसे अपने साथ लगाएंगे। तो अगर किसी भी व्यक्ति का मंगल बद हो रहा है इनमें से कोई भी नियम के अनुसार, तो नियम यही है कि उसका उपाय जरूर किया जाए, तब उसकी शादी मांगलिक बच्चे से करी जाए। अगर यह नियम लागू होते हैं तो इसका उपाय क्या करना है आपको, आइए जान लेते हैं। अगर मंगल बद है तो नंबर 1, केसर का तिलक अपनी नाभि, जुबान और माथे पर जरूर लगाएं। कम से कम माथे पर तो जरूर लगाएं। इसके बाद यह मंगल बद वाला बच्चा नियमित रूप से मंदिर जाए। मंदिर में बुजुर्ग पंडित जी जो भी हैं उनके पांव हाथ लगाएं, उनसे प्रसाद ग्रहण करे, भगवान के आगे माथा टेके और पंडित जी के हमेशा रोज या जब भी मिले पांव हाथ लगाता रहे। यह अपने आप को शांति और धैर्य महसूस करेगा। अब मंदिर चाहे जब भी जाएगा तो खाली हाथ नहीं जाएगा, तो इसलिए जब भी मंदिर में जाएं तो पतासे या मीठी खीर लेकर जाएं। यदि हम पतासे और मीठी खीर रोज़ मंदिर में लेकर जाते हैं तो यह मांगलिक बच्चे का, जिसका मंगल बद हो रखा है, धीरे धीरे अपना बदीपन छोड़ देता है और यह मंगल धीरे धीरे ठीक होने लगता है। तो मित्रों, जिस किसी भी व्यक्ति की कुंडली में इन योगों के कारण मंगल बद हो रहा है, मंगल बद का दोष बन रहा है या उनके स्वभाव में ऐसा महसूस दे रहा है, तो उसको यह उपाय करके अपने आप को ठीक जरूर करना चाहिए। तो मित्रों, यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय श्री राम।